जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा, श्री राधा जी की प्रेम लीला इतनी बड़ी है कि वस्तुतः वे जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहें वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा कीजिएगा वैसी ही उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे ही राधा हैं। दोनों में तनिक भी रत्ती भर भी अंतर नहीं है। एक सच्ची घटना ब्रज में हुई थी। 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें से जो कुछ अधिक आयु के थे वे थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं आराम करूँगा। तीनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो ठहर गए, 2 आगे बढ़े। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। फिर दोनों ने सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो श्री राधा रानी जी के अतिथि बनेंगे। बात हंसी मजाक में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं। यहीं रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था। वे उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री राधा रानी जी के अतिथि कौन हैं? इन लोगों ने आवाज़ सुनी और वह हंसी मजाक की बात याद आ गई। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया कोई होगा। उसके पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें थी भर पेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाईं। इन लोगों ने प्रेम पूर्वक आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सो गए, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर थी। सोने के बाद दोनों को एक ही समय एक ही स्वप्न आया। दोनों ने देखा एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई और पूछ रही है, क्यों तुम लोगों ने भरपेट भोजन किया? हमारे अतिथि हो ना तुम? उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, खूब छिक्कर खाया। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूल गया, वही पान लेकर आई हूँ। यह कहकर उन दोनों के पास 2-2 खिल्लियाँ पान की रख दी। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिरहाने 2-2 पान रखे हुए थे। दोनों रोने लगे, प्रेम में व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुख में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही स्वप्न आया। अपनी सारी शक्ति लगाकर सज्जनों मन भगवान से तथा संत पुरुषों से जोड़ दें। देखें जिस प्रकार खूब तेज आग जल रही हो, उसमें आप कोई भी चीज़ डाल दें, वह चीज़ भले ही गंदी से गंदी क्यों ना हो, यहाँ तक कि वह विष्ठा ही क्यों ना हो, पर आग में पड़ते ही आग उसे अपना गुण दे ही देगी। आग में पड़नी चाहिए, फिर आग का स्वाभाविक गुण ही है अपने समान कर लेना। आग में यह गुण कहाँ से आया? श्रुतियाँ कहती हैं भगवान से ही यह गुण आग में आया है। फिर अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न भगवान से मन जुड़ते ही भगवान का गुण उसमें आ जाए, इस बात में तनिक भी आश्चर्य की गुंजाइश नहीं है। यही बात संत पुरुषों की भी है, क्योंकि शास्त्र यह बात स्पष्ट रूप में कहते हैं कि संत और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। संत या भगवान में प्रेम कैसे हो? इस प्रश्न के उत्तर में यही समझ में आता है कि संत एवं भगवान दोनों ही प्रेम के समुद्र हैं। अब आप या मैं चाहे मन कितना भी गंदा क्यों ना हो, उसी गंदे से गंदे मन को लेकर भगवान से या संत से उसे जोड़ दें तो निश्चय समझिए गंदगी तो स्वतः ही मिट जाएगी और स्वयं मन ही प्रेम रूप हो जाएगा। प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। संत की बात छोड़िए, आप जिस किसी चीज़ से मन को जोड़ दीजिए, उसी चीज़ का गुण मन में आ जाएगा। अतएव आपकी दृष्टि में जो सबसे ऊंचा पुरुष है उसके साथ मन को जोड़ दीजिए, उसके गुण आप में आ जाएंगे।
अहंकार है तो उसे रहने दें, पर भगवान या संत से मन जुड़ना चाहिए। फिर अहंकार को जलते देर नहीं लगती है, पर वास्तव में मन जुड़ने की चाह नहीं है। किस प्रकार मन जुड़े, यह चाह भी हो तो काम बन जाए। भगवान ने गीता जी में कहा है, जो मनुष्य जहाँ जिस देवता में श्रद्धा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में अचल कर देता हूँ। भगवान के इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रद्धा करने की इच्छा तो मनुष्य को करनी ही पड़ेगी, और उसकी उस श्रद्धा को अचल करने का काम भगवान करेंगे। जब श्रद्धा अचल नहीं होती तो यह निश्चय पूर्वक समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा की इच्छा ही नहीं हुई। यदि इच्छा हुई होती तो भगवान की बात क्या कभी झूठी हो सकती है? देखें, भगवान की यह बात है कि वे बिल्कुल भीतर की बात जानते हैं हमारे। उनके सामने कोई आपकी चाल चल नहीं सकती। आपकी इच्छा की तह में, बिल्कुल भीतरी तह में क्या वासना है, किस बात से प्रेरित होकर आप कौन सी इच्छा करते हैं, इसका जितना पता भगवान को है उतना आपको भी नहीं है। अब आपने इच्छा की कि मेरी किसी संत पुरुष में श्रद्धा हो जाए, तो निश्चय समझिए यदि यह आपकी सच्ची इच्छा है तो अवश्य अवश्य आपकी श्रद्धा उस संत पुरुष में भगवान कर ही देंगे। ठग पर श्रद्धा करना आप चाहेंगे ही क्यों? और यदि भूल से आप किसी ठग को महात्मा मान लें, तो फिर यदि आपके मन की सच्ची इच्छा महात्मा पर श्रद्धा करने की है तो भगवान निश्चय आपको बतला देंगे। इतना ही नहीं, आपको सच्चे संत से मिलाकर आपकी श्रद्धा भी उनमें करा देंगे। पर चर्चा, जगत चर्चा को अघासुर के समान समझकर उससे सर्वथा दूर रहना चाहिए। साधक को किसी भी प्रकार की जगत चर्चा की भनक कान में पड़ते ही उससे दूर हट जाना चाहिए। जो व्यक्ति जगत की बात कहता हो, उससे प्रार्थना कर देनी चाहिए कि भगवान की कोई बात कहिए। मन का यह स्वभाव है कि या तो वह जगत का आकार या विषयाकार होगा या भगवदाकार होगा। इसके अतिरिक्त मन की अन्य कोई स्थिति नहीं हो सकती। अतः मन को निरंतर भगवदाकार बनाने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को देखने की चेष्टा करें। ये साक्षात युगल सरकार हैं, ऐसी भावना दृढ़ करें। इस साधना से अपनी भावना के अनुसार अपने आप भगवान के स्वरूप की झांकी महसूस होने लगेगी। कहीं वंशी, कहीं माला, कहीं पीताम्बर की झलक मिलने लगेगी। श्री भाई जी ने शिमलापाल में भगवान के स्वरूप का ध्यान चित्रपट को देखकर किया था। वे कुछ देर चित्रपट को देखने के पश्चात आंख बंद करके उस स्वरूप को देखने की चेष्टा करते थे। धीरे धीरे अभ्यास हो गया कि वे खुली आंखों से भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करने लगे। पीछे तो ऐसी स्थिति हो गई कि उनकी दृष्टि जिस किसी वस्तु या जीव पर जाती तो पहले उसे उस वस्तु या जीव के स्थान पर भगवान विष्णु दिखाई पड़ते थे। पीछे वह वस्तु या जीव। इस प्रकार जो भी प्राणी या पदार्थ आपके दृष्टिपथ में आए, उसमें ऐसी भावना करने से कि ये युगल सरकार हैं, धीरे धीरे उनके स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। सज्जनों, जीवन बहुत कुछ बीत चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। अगर मृत्यु के पहले आपका मन भगवदाकार न बना और विषयाकार ही रहा तो याद रखिए आपका भगवान तक पहुंचना कठिन होगा। यदि ऐसा हुआ तो मानव जीवन निश्चय ही व्यर्थ गया। इसलिए अभी से भगवान का स्मरण करें, नित्य स्मरण करें और सब में भगवान के दर्शन का निरंतर अभ्यास बनाएं। जगत तो स्वप्न से भी अधिक झूठा है। बस जीवन रहते भगवान में गहरी आस्था हो जाए तो भगवान प्रिय लगने लगेंगे। भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, बस सर्वत्र केवल भगवान ही भगवान है। पर वे भगवद रूप में इसलिए नहीं दिखते कि मनुष्य का पूरा पूरा भगवद रूप में उन्हें देखना नहीं चाहता। मनुष्य पूरा का पूरा भगवद रूप में उन्हें देखना नहीं चाहता। सच मानिए, जिस दिन जिस क्षण आपका मन चाहेगा कि मेरी आंखें सर्वत्र भगवान को ही देखें, उसी दिन उसी क्षण से आपको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। आप देखना चाहते हैं सोना चांदी, खान पान की वस्तु, पहनने के कपड़े, गप्प लड़ाने वाले मित्र साथी, सेवा करने वाला नौकर आदि,
तो भगवान सोचते हैं कि मेरा प्यारा भक्त अभी मुझे इन चीज़ों के रूप में ही देखना चाहता है, तो मैं अपना रूप बदलकर इसके चित्त को क्यों दुखाऊं। वह चाहता है सोना चांदी देखना, तो मैं सोना चांदी बनकर ही उसके सामने जाऊंगा। वह भक्त मेरा प्यारा है, मेरे प्यारे को जिसमें सुख हो वही मुझे करना है। इसलिए सर्वत्र भगवान ही भगवान होने पर भी आपको तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं तथा तब तक दिखती रहेंगी जब तक आप देखना चाहेंगे। यह सर्वथा आपके हाथ की बात है। आज आपके मन में केवल मोर मुकुटधारी रूप को देखने की इच्छा हो जाए तो आज ही ईंट पत्थर चूने के अणु अणु ये सभी बदलकर श्री कृष्ण के रूप में हो जाएं। यह सर्वथा सत्य बात है। यह सर्वथा सत्य बात है। यह सत्य है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है। उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का अधिकार भी आपको नहीं है। अपनी जानकारी में स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करना ही इसे बिगाड़ना है। यह नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि शरीर की सेवा में ही मन फंसा रहे। मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाए, यह चेष्टा साधक की होनी चाहिए। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा उस दिन तो इस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता तब तक मुख्य वृत्ति भजन की और एवं गौण वृत्ति भजन के साथ साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राधे।